नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से 2025 की नई भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आपने इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आने वाली जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी का नाम जरूर से सुना होगा। इसी वैकेंसी की तरह इस भर्ती के अंदर भी ना तो किसी तरह का एग्जाम और ना ही इंटरव्यू होगा। केवल और केवल मेरिट के आधार पर आप सभी का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इस वीडियो में रेलवे की तरफ से आई हुई नई भर्ती 2025 के बारे में ए टू जेड कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप सभी रेलवे की तरफ से आने वाली भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यहां पर देख सकते हैं कि 1000 से भी ज्यादा पदों पर नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जो आगे ओपन करके आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इस वैकेंसी की सबसे अच्छी खास बात यह कि कोई भी परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं देना होगा, केवल और केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उसका प्रोसेस भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद आपको जो है तो वेट करना है आपकी मेरिट लिस्ट आने का। और जैसे ही मेरिट आएगी, जिसका भी नाम आएगा उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पे कम से कम कक्षा 10 पास होना जरूरी है। हालांकि दो तरह के यहाँ पे क्वालिफिकेशंस हैं, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। एक तो आप क्लास 10th के साथ आईटीआई किए हों, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास हो 10th और आईटीआई, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने कक्षा 10 और कक्षा 12 पास किया तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों तरह की यहां पर पोजीशंस आ चुकी हैं। सबसे अच्छी बात कि कम से कम आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 15 साल होनी चाहिए। कंप्लीट है तो आवेदन कर पाएंगे। और छूट के साथ में 29 यानी कि 29 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर आ चुकी है, जहां पे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं और इनके लिए महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं जो आगे ओपन करेंगे। किसी भी तरह के कोई पेंडिंग नोटिफिकेशन नहीं है जिनको हम आपको बताएंगे। यहां पर आवेदन करने की आखिरी डेट 11 अगस्त 2025 की है, यानी कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल होते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन जरूर से कर देना है। आपको आगे हम प्रोसेस भी एक्सप्लेन करेंगे। आपको आवेदन करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप एक क्लिक में इस पेज पर आएंगे। अभी हम alljobgyan.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहीं से आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। इस पेज पर आने के बाद पहला काम करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देख सकते हैं आईसीएफ रेलवे रिक्वायरमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट है। नो एग्जाम, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी वैकेंसी है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, कौन सा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपने आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का नाम जरूर से सुना होगा। यह रेलवे के अंडर आता है और यहीं से आपकी वैकेंसियां आई हैं। टोटल 1010 पोस्टें हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 1000 से भी ज्यादा वैकेंसी आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट 11 अगस्त 2025 की है। और इन पदों पर आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई है, इसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं, दैट इज रोजगार mp.com। गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे रोजगार mp.com। कुछ टाइम के बाद आपको आपके स्टेट की, आपके डिस्ट्रिक्ट की और आपके विलेज की जॉब इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगर आईसीएफ की इस वैकेंसी में आवेदन करना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एक क्वालिफिकेशन यहाँ पे साफ साफ है, 10th प्लस आईटीआई, यानी कक्षा 10 और आईटीआई पास हो, या फिर आपने अपना 12th कंप्लीट किया हो यानी कक्षा 12 पास हो, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहां पर आपकी एज है जो 11 अगस्त से काउंट की जाएगी। कम से कम 15 साल और अधिक से अधिक 24 साल, लेकिन छूट के साथ में 29 साल तक के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहां पर आपकी 1010 पोस्टें हैं, इसको आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर इसके लिए आवेदन करेंगे, मेल फीमेल दोनों आवेदन करेंगे। जो आपका स्टाइपेंड या पे स्केल है उसके बारे में हम आपको नोटिफिकेशन में जानकारी देंगे। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा है, जो भी जनरल कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार बच्चे हैं उनको 100 रुपए एप्लीकेशन फी देना है, जैसे कि आप इंडिया पोस्ट ऑफिस की जीडीएस की वैकेंसी के लिए देते हैं। इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या फिर महिला कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी में, तो फिर ये बिल्कुल फ्री में आवेदन करेंगे, इनको एक भी रुपए शुल्क नहीं देना होगा। इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये भी यहाँ पर देख सकते हैं। नो एग्जाम नो इंटरव्यू, यानी किसी भी तरह की परीक्षा या फिर इंटरव्यू आपको नहीं देना है, केवल आपका मेरिट बनेगा और जिनका भी नाम मेरिट में आएगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा।
यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जैसे फोटो सिग्नेचर हो गया, एजुकेशन का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिकल हो गया, आधार, आईडी प्रूफ के लिए, और कैसे आवेदन करेंगे उसकी पूरी जानकारी है। अब यहाँ पर देखें, आपको इंपोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है, यहीं से आपके आवेदन होने वाले हैं। पहले तो अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन है, जहाँ पे एक क्लिक की बटन है, आप एक बार क्लिक करते हैं आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि आप ITI स्टूडेंट है या फिर आप 12th पास हैं, तो उसके बाद ही आप फाइनल आवेदन करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, ये हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो हम आपको ओपन करके दिखाएंगे। पहले हम आपको अप्लाई का प्रोसेस बताते हैं। तो अभी हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, इसको आप लोग देख सकते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, ICF का फुल फॉर्म है, और यहाँ पर डेट वगैरह भी देख सकते हैं, 12/7/2025 की यहाँ पर डेट डली हुई है। सबसे पहले तो हम आपको डेट्स के बारे में बता देते हैं कि यहाँ पर आपका 12/7 से आवेदन शुरू है, और जो आखिरी डेट है 11/8 यानी कि 11 अगस्त 2025 का है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि 2 क्वालिफिकेशंस हैं। एक तो आपका फ्रेशर्स यानी कि जो केवल कक्षा 10 और कक्षा 12 पास हैं, ये उनकी वैकेंसी है। ये सभी ट्रेड्स हैं, और ये कैटेगरी जनरल हो गया, OBC हो गया, SC ST PWBD और टोटल। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ITI वालों की वैकेंसी, यानी कि जो 10th के साथ ITI किए हैं वो उनकी वैकेंसी है। और सभी का जो ट्रेड है वो एक ही रहेगा, कैटेगरी भी सभी की एक ही रहेगी, बस नंबर ऑफ वैकेंसीज में चेंज है। तो ये फ्रेश कैंडिडेट यानी कि 10th-12th पास वालों की वैकेंसी है, और ये 10th और ITI वालों की वैकेंसी है। तो इन चीज़ों को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और वैकेंसी भी मिलती हैं कुछ अलग ट्रेड में, जैसे MLT, यहाँ पर आपको रेडियोलॉजी, उसके बाद पैथोलॉजी, उसके बाद यहाँ पर पासा करके एक ट्रेड है, और यहाँ पर भी वैकेंसियों की संख्या बताई गई है। तो आप जिस भी ट्रेड में आवेदन करने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में देख लें। फिलहाल हम आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। यहाँ से आप नीचे आ जाएंगे, सबसे पहले हम आपको क्वालिफिकेशन क्लियर करते हैं, तो आप स्क्रॉल कर ले, यहाँ से नीचे आ जाएं। हालांकि सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी एलिजिबिलिटी स्टार्ट होती है। सबसे पहले एज के बारे में जानकारी, यानी कि उम्र के बारे में। तो कहा गया है कि 11 अगस्त 2025 को आधार मान के आपकी उम्र की गणना की जाएगी। इसके बाद अगर आप ITI कैंडिडेट हैं, यानी 10वीं के साथ ITI की है, तो आपकी उम्र कम से कम 15 साल और अधिक से अधिक 24 साल होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप नॉन ITI यानी कि कक्षा 10 और कक्षा 12 पास हैं, तो अधिकतम आपकी उम्र यहाँ पर 22 साल होनी चाहिए, 15 साल कम से कम। लेकिन आपको छूट मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल का, और OBC कैंडिडेट है तो फिर 3 साल की आपकी उम्र में छूट अलाउ की जाएगी। और अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर देखिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन साफ साफ है। पहले तो यहाँ पर EX एक्सपीरियंस ITI वालों का है, तो एक्सपीरियंस और ITI वालों के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10 पास होने चाहिए, और आपके पास यहाँ पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहले यहाँ पर बता दिया गया है। और इसके नीचे आप आते हैं तो फिर आपको फ्रेश कैंडिडेट की वैकेंसी भी मिलती है। ये फ्रेशर्स की वैकेंसी यानी कि 10th-12th पास वालों की, जहां पे बताया गया कि आप कक्षा 10 पास होने चाहिए और मिनिमम 50% आपके नंबर्स होने चाहिए। ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और कुछ वैकेंसी जो है तो यहाँ पर 12th पास वालों की भी है। यहाँ पर जैसे MLT, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की जो वैकेंसी है, इनमें आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आप 12वीं पास होने चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे नॉर्मल 10th पास हैं, या फिर आप लोग ITI किए हैं, या फिर आप लोग 12th पास हैं, तो आप सभी की वैकेंसियाँ आ चुकी हैं, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपका स्टाइपेंड है। अब ये फ्रेशर्स के लिए केवल 10th पास वालों के लिए अलग है, यानी कि कक्षा 10 पास हैं तो अलग है। इसके बाद अगर आप फ्रेश हैं, 12th पास हैं तो अलग है, और ITI आपके पास है तो फिर इनका स्टाइपेंड अलग है, यानी जो ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलता है वो स्टाइपेंड होता है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। तो आप देख सकते हैं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। और ये फाइनल एप्लीकेशन फी है 100 रुपये जो आपको देने होंगे। बाकी अगर आप SC ST PWBD यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, या फिर किसी भी तरह की महिला, किसी भी कैटेगरी की महिला उम्मीदवार हैं, तो आपको 1 भी रुपए एप्लीकेशन शुल्क नहीं देना होगा। तो ये जानकारी हमने आपको दे दी है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।